आफ्टरनून स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन जी ऑनलाइन क्लासेस। ओके, आपका ये थर्ड लेक्चर है इंग्लिश ग्रामर का। ठीक है, जो बच्चे नए बच्चे हैं वो 2 लेक्चर देख लें। ठीक है, मुझसे टेक्स्ट करके मांग लें कि सर मेरी 2 क्लास नहीं हुई, और अगेन मैं बताता हूँ इंग्लिश की कॉपी बना लो। ठीक है, जिसमें और इंग्लिश ग्रामर सबके लिए सेम है। ठीक है, इसमें कोई क्लास सेकंड थर्ड सबके लिए सेम होती है इंग्लिश ग्रामर। इसकी कॉपी बना लो। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे फ्रेजेस एंड क्लॉज। हमने क्या पढ़ा फर्स्ट लेक्चर में? टाइप ऑफ सेंटेंस। फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा? अल्फ़ाबेट्स और ये सब चीज़ पढ़ी थी। अल्फ़ाबेट्स, वोवल, कॉन्सोनेंट्स, लेटर। थर्ड लेक्चर में, सेकंड लेक्चर में पढ़ा हमने क्या क्या पढ़ा बच्चों? हमने पढ़ा टाइप ऑफ सेंटेंस। ठीक है, उसकी एक्सरसाइज भी करी थी। और थर्ड लेक्चर में पढ़ा था हमने क्या, बताओ? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, ये पढ़ा था, इसकी भी एक्सरसाइज करी थी। आज पढ़ेंगे हम फ्रेजेस एंड क्लॉज। ये बच्चों कॉपी बना रहे हो? आज कॉपी बना रहे हो ना? ठीक है, ये कॉपी बना लो। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्लास, सबसे पहले फ्रेजेस एंड क्लॉज क्या होता है? ठीक है, देखो, फ्रेज होता है सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक सेंस। ऐसे वर्डों का समूह, शब्दों का समूह, ठीक है, जिनकी कोई मीनिंग, कुछ मतलब निकलता है, बट वो कंप्लीट सेंस नहीं होता, लेकिन वो पूरा मतलब नहीं होता उसका। लिख रहा है बट नॉट कंप्लीट सेंस। ठीक है, ये तो इसका एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल है इसका। द सन राइज इन द ईस्ट। सन राइजेस, सन उग रहा है किसमें? ईस्ट में उगता है। तो इन द ईस्ट है, इसमें क्या है? इसमें कोई इन द ईस्ट, पता है ईस्ट में, किसमें? ईस्ट में। तो ये तो पता है, इसकी कुछ सेंस तो निकल रहा है, किसमें है? कोई चीज़ ईस्ट, सन ईस्ट से निकलता है, इन द ईस्ट। ठीक है, ये है। तो इसकी कोई मीनिंग तो है, निकल तो रही है, लेकिन वो कंप्लीट नहीं है। क्या ये कंप्लीट है? नहीं है। तो ये हो गया हमारा फ्रेजेस। क्या हो गया? फ्रेज। समझ गए? इसलिए दूसरा, हमटी डम्टी सेट ऑन अ वॉल। अब इसकी, अब सेट ऑन अ वॉल, इसकी कोई मीनिंग है? इसकी देखो, ये है जो सेट ऑन अ वॉल, हाँ, दीवार के ऊपर। ठीक है, ठीक है, तो पता है दीवार के ऊपर, ये तो पता है, इसका सेंस तो है क्या है दीवार। लेकिन अगर यही तो चीज़ बोलेंगे, हमटी डम्टी सेट ऑन अ वॉल, इसका कोई मीनिंग नहीं है, कंप्लीट सेंस नहीं है इसका। ठीक है, ये है। सेकंड, थर्ड है शो मी हाउ टू डू इट। दिखाओ मुझे कि यह कैसे करते हो। ठीक है, हाँ, ठीक है, तो हाउ टू डिड, कैसे करते हो, यह कैसे करते हो। इसका सेंस तो है, इसका मीनिंग तो है, क्या ये पूरी है? कंप्लीट सेंस है इसका? नहीं। तो इस तरह मैं एक एक्सरसाइज दूंगा आपको करना। ओके, ये आपका फ्रेज हो गया। अब फ्रेज, क्लॉज। क्लॉज में क्या होता है? फ्रेजेस में आपको, ठीक है, फ्रेज ज़्यादा यूज़ नहीं किए जाते, मैक्सिमम क्लॉजेज यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, क्लॉज में एक डिफाइन पढ़ो बच्चों, ये लिख उतार लेना वीडियो पॉज करके, अपनी कॉपी में नोट कर लेना इस चीज़ को। क्लॉज क्या होता है? सच अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ सेंटेंस एंड कंटेन अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। ठीक है, अब क्लॉज क्या होता है? एक ग्रुप, वर्डों का ग्रुप, समूह होता है, वर्ड सब, ग्रुप ऑफ वर्ड्स का, वर्डों का समूह होता है, ग्रुप। ठीक है, जो क्या करते हैं सेंटेंस में, ठीक है, जिस सेंटेंस में सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट होते हैं, उसी को क्लॉज कहते हैं। दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, देखो बच्चों, देखिए कोई सेंटेंस है, सेंटेंस कैसे बनता है? वर्ड के ग्रुप से ही तो बनता है। वो सेंटेंस है, और सेंटेंस में क्या दिखेगा आपको? उसमें प्रेडिकेट भी दिखेगा और सब्जेक्ट भी दिखेगा। ठीक है, उस सेंटेंस में प्रेडिकेट भी दिखेगा, सब्जेक्ट भी दिखेगा। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं हम? क्लॉज। अब एग्जाम्पल, ये तो फर्स्ट है, ही है चेन ऑफ गोल्ड। अब देखो, ये तो फ्रेजेस होगा, मैंने बताया था सोने की चेन। पता है तुम्हें सोने की चेन है क्या, लेकिन इसका मतलब है पूरा, कोई कंप्लीट सेंस है इसका? नहीं ना, ये तो फ्रेज होगा। ठीक है, अब ये चीज़ तो हो गई आपको क्लियर कि फ्रेज क्या होता है। सेकंड, ही हैज़ अ चेन विच इज़ मेड ऑफ गोल्ड, मतलब उसके, ही हैज़ अ चेन, उसके पास चेन है, बट विच इज मेड ऑफ, जो चेन है वो गोल्ड से बनी हुई है। तो देखो किसके बारे में बात कर रहे हैं? सब्जेक्ट क्या होती है? हम जिसके बारे में बात कर रहे होते हैं वो सब्जेक्ट होती है।
ठीक है, विच इज, इसमें विच इज आ गया तो किसके बारे में हो रहा है, चेन के बारे में बात हो रही है। तो इसमें देखो सब्जेक्ट भी है और प्रेडिकेट भी है। प्रेडिकेट दिख रहा है, मैंने बताया था जो बचा हुआ होता है सेंटेंस का पार्ट वो प्रेडिकेट होता है। ये समझ गए, ये समझ गए ना बच्चों, ठीक है। अब और एग्जांपल देखो, पीपल हु पेड देयर डेब्ट्स आर ट्रस्टेड। इसका मतलब क्या है, जो लोग उधार देते हैं और उधार चुका देते हैं उन पर भरोसा किया जाता है, ठीक है। अब देखो पीपल, जो लोग उधार चुका दे, इसके बारे में बात कर रहा हूं मैं, इस सेंटेंस के बारे में। पीपल हु पे देयर डेब्ट्स आर ट्रस्टेड, मतलब जो लोग उधार चुकाते हैं उन पर भरोसा किया जाता है। अब हु किसके लिए लग रहा है, हु इन लोगों के लिए तो लग रहा है। देख लो इसमें सब्जेक्ट भी है और ये सारा बचा कुचा प्रेडिकेट भी है, ठीक है, लग रहा है ना इसमें। मतलब उसमें उसी के बारे में बात हो रही हो, जिस चीज़ सब्जेक्ट के बारे में बात हो रही हो। सब्जेक्ट क्या होता है, किसके बारे में बात हो रही हो, और जिसमें सब्जेक्ट हो और प्रेडिकेट होते हैं उसे क्लॉज बोलते हैं, समझ गए। वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज रेनिंग। हम शुरू नहीं कर सकते जब तक वर्षा हो रही है, ठीक है। हम शुरू नहीं कर सकते, देखो हम शुरू नहीं कर सकते वाइल इट इज रेनिंग, वाइल आ गया इसमें, किसके लिए हो रही है, उसी हम के लिए तो हो रही है, उसके बारे में तो हो रही है कि हम कोई काम शुरू कर रहे हैं, सब्जेक्ट मिल गया। वाइल क्या हो गया इसमें, सब्जेक्ट मिल गया, ठीक है। उसी के बारे में, जिसके बारे में बात हो रही होती है वो क्या होती है, सब्जेक्ट, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ गई। अब यही चीज़ है, आई थिंक दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, मेरे ख्याल से आपने कोई मिस्टेक की है। तो इसमें आई थिंक, मेरे ख्याल से, दैट यू मतलब किसी के बारे में बात हो रही है ना इसमें। दैट यू मेड अ मिस्टेक, यू हैव मेड अ मिस्टेक, तो किसी के बारे में बात हो रही है ना। तो ये क्या हो गया हमारा, क्या हो गया, ये सब्जेक्ट, और बचा कुचा क्या है, प्रेडिकेट। ओके, दैट्स इट, समझ में आ गया, थैंक यू। और ये एक चीज़ है आपको बता रहा हूँ, ये मैं डेली अब कंटिन्यू शो, ये आपको मिल गई होगी न्यूज़ कि जी ऑनलाइन क्लास की तरफ से बैच स्टार्ट हो रही है। 1 से लेकर 8 तक नया बैच शुरू हो रहा है ग्रुप में। 9 to 10th बैच शुरू हो रहा है और 11 to 12। अब जिसके भी कलीग्स हैं, फ्रेंड्स हैं, रिश्तेदार हैं, वो उन्हें शेयर करें कि बताएं कि ये बैच शुरू हो रहे हैं अभी, कि स्पेशली क्लास 10th का बैच चल ही रहा है अभी। ओके, और सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन है इसमें कि आपको ये 24 आर रेडी टू क्लियर द डाउट्स, मतलब आप इसमें क्या कर सकते हो, 24 घंटे 24 आवर में कभी भी अपनी डाउट क्लियर कर सकते हो। दैट्स इट, यही आपका इंग्लिश का ग्रामर है। जिन बच्चों के पास नए बच्चे हैं, जो नए बच्चे आए हैं, वो कॉपी ले लें बच्चों से, ठीक है। पूछें सर से कि सर कॉपी, मुझे मेरा काम कंप्लीट नहीं है इतना, ठीक है। मैंने सारा डिस्क्राइब कर दिया अभी तक इंग्लिश में क्या कराया है, ठीक है। ओके।